क्या आप लोग किसी स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गए हो? नहीं गए? वाटर पार्क में तो जरूर गए होंगे, गए हो ना? कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर हम लोग वाटर पार्क में गए हैं, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि नहीं सर हमने तो वाटर पार्क देखा ही नहीं, हम तो गांव में रहते हैं। तो आप भले आपने वाटर पार्क नहीं देखा, पर गांव में तो नदी होती है, तो नदी में तो नहाने के लिए गए होंगे, जरूर गए हो ना? हाँ, अब बोल रहे हैं कि हाँ गए हैं गए हैं गए हैं, है ना? तो जब आप लोग सब लोग नदी में नहाने के लिए गए, ठीक है, या वाटर पार्क में नहाने के लिए गए, तो आपने एक चीज महसूस करी होगी कि जैसे ही आप नदी में पानी के अंदर कूदते हो तो आपको जो है अपना शरीर हल्का महसूस होता है, हल्कापन लगता है, अपनी बॉडी हल्की महसूस होती है। आप बोलोगे हैं सर हमको तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। आप जब भी नदी में या वाटर पार्क में नहाने के लिए गए, आप आपके दोस्तों के साथ गए होंगे। जब आप नदी में उतरते हो तो आप आपके दोस्तों के साथ आपने एक गेम जरूर खेला हुआ। कौन सा वाला? आपने बोला कि चल भैया, अपने दोस्त को जो है ऐसे करके पानी पे लिटा दिया और उसको जो है ऐसे दोनों हाथों से आपने ऐसे नदी के अंदर ऐसे उठा लिया। आराम से आप उसको उठा पाते हो, है ना? बोलो ऐसा करते हो कि नहीं कर पाते हो? नदी में आप आपके दोस्त को आराम से उठा पाते हो कि नहीं उठा पाते हो? उठा पाते हो ना आराम से। जैसे आप उसको उठाते हो आपको फीलिंग आती है बाहुबली बन गया हूं मैं, इतने भारी भरकम आइटम को मैंने आराम से उठा लिया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके साथ होता है ना? बोलो, है ना? लेकिन जब आप बाहर निकलते हो नदी से और फिर मैं आपको बोलूं कि आप अपने दोस्त को उठा के दिखाओ, बताओ आप उठा पाओगे क्या? ऐसे नहीं उठा पाओगे। लेकिन पानी के अंदर जो है आप आराम से उठा लेते हो। तो पानी में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से आप आपके दोस्त को बहुत इजीली, बहुत आराम से उठा पाते हो? पानी के अंदर आपको आपका दोस्त हल्का क्यों लगता है? क्या कारण है इसका, है ना? तो बताते हैं आपको क्या कारण है। अच्छा, उसके पहले एक और एग्जांपल सुन लो मेरी बात, है ना? ध्यान से सुनना। आप लोग जब नदी में नहा रहे हो, है ना, नदी में नहा रहे हो और आपको नदी के अंदर भैया प्लास्टिक की बोतल नजर आई। आजकल बहुत कचरा कर दिया है लोगों ने, कर दिया है ना, प्लास्टिक फैला दिया है सब दूर। तो आपको एक प्लास्टिक की बोतल नजर आई। आपने क्या करा भैया, सोचा कि चलो इसी से खेलते हैं, है ना? तो आपने क्या करा, इस प्लास्टिक की बोतल को ऐसे ऊपर से दबाया, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है? और जैसे ही आपने हाथ हटाया, ये प्लास्टिक की बोतल फिर से ऊपर आ गई। ये अपने आप ऊपर आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो आई कि नहीं आई ऊपर? वापस से देखो, मैं इसको फिर से दबा रहा हूँ, देखो आप ध्यान से, ये देखो, जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा हाथ, ये अपने आप ऊपर आ रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि ऐसे दबाने पे, आप देखोगे जब आप इसको ऐसे पकड़ के इसको आप इधर नीचे की तरफ खींचो, छोड़ो आप, देखो ये फिर से ऊपर चली गई। फिर से ट्राई कर लो भले, है ना? देखो इसको जैसे ही पकड़े के आप यहाँ लाओगे, इसको छोड़ोगे, ये फिर से ऊपर चली जाएगी। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि भैया ये प्लास्टिक की बोतल ऊपर क्यों जा रही है अपने आप में, है ना? और आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, जब आप लोग नहाने के लिए जाते हो बाथरूम में, बाल्टी भरते हो और आप खेलने बैठ जाते हो थोड़ी सी देर के लिए, आप क्या करते हो, एक मग्गा लेते हो और उस मग्गे को जो है पानी के अंदर ऐसे ऐसे ऊपर से प्रेस करते हो, है ना? तो वो मग्गा अपने आप बुड़ुक करके ऊपर आ जाता है। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये तो आप सब ने देखा होगा, भले आप नदी में नहीं नहाए होंगे, आप तालाब में नहीं नहाए होंगे, आप स्विमिंग पूल में नहीं नहाए होंगे, पर ये चीज तो आप सबने महसूस करी होगी कि हाँ सर मग्गा जो है ऐसे बुड़ुक करके ऊपर आ जाता है। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना ऐसा? तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब चीजों का जवाब है बच्चों उत्प्लावन बल। क्या बोलेंगे? उत्प्लावन बल है इन सब का जवाब, ठीक है? और उत्प्लावन बल बोल दो या उत्प्लावकता बोल दो, एक ही बात है। अब क्या होता है उत्प्लावन बल? ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? देखो क्या होता है कि जब भी कोई सी भी चीज, है ना, इस पानी के अंदर आती है तो ये पानी उस चीज के ऊपर की तरफ बल लगाता है, ऐसे ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। उस बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उस बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल, इंग्लिश में बोलते हैं बियॉन्से फोर्स, ठीक है? तो क्या हुआ भैया, उत्प्लावन बल क्या बोलते हैं कि कोई सी भी चीज, कोई सी भी वस्तु जब पानी के अंदर आती है तो ये पानी जो है उसके ऊपर की तरफ एक बल लगाता है उस वस्तु पे। उस बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। और ये जो बल लगाने की जो प्रक्रिया है, ये जो पानी बल लगा रहा है ना, ये जो प्रकृति इसकी, ये जो इसकी पानी की प्रवृत्ति है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावकता। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्प्लावकता बोलते हैं। तो जो मैंने आपको बोला है मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है? ऐसा
पढ़ लो आप आराम से। क्या बोला? जब कोई वस्तु द्रव में डूबी होती है तब द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। द्रवों द्वारा वस्तुओं पर ऊपरी मुखी बल लगाने की प्रकृति, ऊपरी मुखी मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऊपरी मुखी बल लगाने की प्रकृति उत्प्लावकता कहलाती है। आई बात समझ में? क्या चीज है उत्प्लावकता? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं ना? समझ में आया कैसे क्या हुआ? अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमने देखा है कि कोई सी चीज जो है वो पानी में डूबती है और कोई सी चीज जो है वो पानी में तैरती है, तो ऐसा क्यों होता